बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं तय वाली बिरयानी। इसके लिए हमने 5 गिलास के करीब चावल लिए हैं। 5 टेबल स्पून नमक है हमारे पास, दालचीनी है, 2 बड़ी इलायची है, बादियान के फूल हैं, थोड़ा सा ज़ीरा है। दूसरी तरफ हम पानी बॉईल करने रख चुके हैं। चावल 20 मिनट भिगो दिए थे हमने धोने के बाद। अब जब चावल भीग चुकेंगे तो हम बॉयल होते पानी में पहले ये खड़ा मसाला डालेंगे और उसके बाद चावल बॉयल होने के लिए डाल देंगे। चिकन का हमने कोरमा बनाना है बिरयानी के लिए। इसके लिए हमारे पास तकरीबन 15 बोटियाँ चिकन की हैं। 4 से 5 अदद टमाटर है हमारे पास, 4 से 5 अदद प्याज है कटी हुई। इसके साथ ही हमने थोड़ा सा पुदीना लिया है जो आखिर में दम के लिए हम ऊपर डालेंगे। और हमने जो है वैसे शान का बम्बई बिरयानी मसाला लिया है, लेकिन ये चूँकि 4 ग्लास चावल का होता है, हम 5 ग्लास चावल से बिरयानी बना रहे हैं, तो थोड़ा सा हमने अपना मसाला भी लिया जिसमें 1 टेबल स्पून नमक है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च है, 1 टेबल स्पून धनिया है, थोड़ा सा गरम मसाला है और थोड़ी सी हल्दी है। और इसके साथ ही हमने 2 अदद चाय के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। अब हमको 2 पतीलों की ज़रूरत है। एक ज़रा बड़ा पतीला जिसमें हमने बिरयानी बनानी है, और दूसरा जिसमें हम पानी बॉईल कर रहे हैं। जिसमें हमने बिरयानी बनानी है उसमें हमने तकरीबन 1.5 कप के करीब ऑयल डाला। और जो हमने प्याज काट के रखी थी तकरीबन 4 से 5 अदद, जब ऑयल थोड़ा गर्म हो जाएगा तो हम वो प्याज डाल देंगे और उसको चलाते रहेंगे यहाँ तक कि वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। अच्छी तरह प्याज को चलाते रहिए ताकि किसी भी तरफ से प्याज लग ना जाए। और जैसे ही थोड़ी गोल्डन ब्राउन होने लग जाए हम इसमें चिकन डाल देंगे। हमने जो पानी बॉईल करने रखा था चावलों के लिए वो थोड़ा बॉईल हो चुका है। इसमें हम खड़ा मसाला डाल देंगे। दूसरी तरफ हमने ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम 4 अदद प्याज जो हमने काट के रखे थे उनको डाल देंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक इनको चलाते रहेंगे। प्याज हमारे तकरीबन ब्राउन हो गए। इसमें हम चिकन डाल देंगे और उसको भूनेंगे यहाँ तक कि चिकन का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो चुकी थी। उसके बाद हमने चिकन डाल दी थी उसमें, और अब हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रहे हैं और हम इसको भी भूनेंगे। अब हमारे पास जो हमारे घर के मसाले थे उनको डाल देंगे हम और अच्छी तरह भूनना शुरू कर देंगे। चूँकि हमने चावल थोड़े से ज़्यादा लिए थे, शान का पैकेट 4 ग्लास चावल के लिए होता है, हमने 5 ग्लास चावल लिए थे, इसलिए हमने थोड़े अपने घर के मसाले शामिल किए हैं। अब हम शान का बम्बई मसाले का पैकेट भी शामिल कर देंगे इसमें और अच्छी तरह भूनना शुरू करेंगे। तमाम मसालों को अच्छी तरह भूनना है यहाँ पर, ताकि मसाले अच्छी तरह भुन जाएं चिकन के साथ। टमाटर शामिल कर दिए हैं हमने, जो 4 अदद टमाटर काटे हुए थे, और इनको भी भूनना है अच्छी तरह। तकरीबन आधा कप के करीब पानी डाला जाएगा इसमें। मसाले हमारे भुन गए थे। टमाटर के साथ हमने तमाम मसालों को भी भून लिया था। आधी प्याली के करीब दही शामिल करना है इसमें फेंट के हमने, और इसको भी अच्छी तरह भूनना है।
मसाले हमारे भुन रहे थे। अब इसमें हमने आधा ग्लास पानी शामिल किया है और दोबारा से इसको अच्छी तरह भूनना है। अब हम इसमें आलू शामिल कर देंगे जो हमने पहले से काट कर रखे हुए थे, और इसको भी अब हमने भूनना है। तमाम चीज़ें हमारी इसमें पूरी जा चुकी हैं। अब अच्छी तरह से भूनना है हमने इसको। चावल बॉईल करने के लिए जो पानी हमने रखा था उसमें हमने तेज़ पत्ता भी डाल दिया है खुशबू के लिए। दूसरी तरफ हमारा कोरमा तैयार हो चुका है। अच्छी तरह भून कर हमने उसको तैयार कर लिया है। अच्छी तरह भुन चुका है हमारा कोरमा, तकरीबन तैयार है बिल्कुल। थोड़ा सा इसमें हमने पानी डाला है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि आलू और चिकन गल जाए। पानी बॉईल हो गया था हमारा। अब इसमें भीगे हुए चावल जो 20 से 25 मिनट या 15 से 20 मिनट भिगोने थे वो डाल दीजिए और उनको अच्छी तरह बॉईल होने दीजिए। साथ ही इसमें नमक डाल देंगे, जो 5 टेबल स्पून नमक हमने निकाल के अलग रखा था। चावल हमने डाल दिए थे बॉईल होते पानी में, साथ ही हमने नमक भी डाल दिया था। 5 से 7 मिनट के लिए हमको चावल बॉईल करने हैं। 1 कनी के करीब जब ये चावल हो जाएं तो इनको हम उतार लेंगे, छन्नी में डाल के छान लेंगे। इससे पहले हमने इस पानी में सिरका भी डाला है, 1 से 2 ड्रॉप्स, क्योंकि इससे चावल बहुत खिले खिले बनते हैं। चावल हमारे तैयार हो चुके हैं। इसको अब हम छन्नी में डाल के छान लेंगे। चावल को बेसन में छानते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि छन्नी के नीचे कोई बर्तन हो, क्योंकि अगर डायरेक्ट बेसन में आपने ये छन्नी रखी और चावल डाले तो बेसन का पानी चावल में लग सकता है। यहाँ पर हमारा तमाम मसाला तैयार है, आलू भी गल चुके हैं और चिकन भी। इसको थोड़ा अभी हम और भून रहे हैं ताकि थोड़ा सा जो पानी हमारे पास था इसमें वो और खुश्क हो जाए और भुना भुना मसाला हमारे पास तैयार हो जाए। अब हम इसमें चावल जो हमने छन्नी में छाने थे अच्छी तरह फैला के ऊपर पूरे में डाल देंगे। जो तैयार मसाला था हमारे पास उसके ऊपर एक ही दफ़ा तमाम चावलों की तह बिछा दी। खुशबू के लिए हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा पुदीना, हरी मिर्चें वगैरह, और कलर के लिए डाल रहे हैं हम इसमें ज़र्दे का रंग। इसके अलावा ऑयल या घी जो भी आपके पास है, आधी प्याली के करीब ऊपर से वो भी डाल दीजिए। और अब हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे, अच्छी तरह ढक्कन से कवर करके। दम पे रखने के लिए अगर आप पतीले के नीचे तवा रख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और अगर तवा नहीं भी रख रहे तो हल्की आंच पे दम पे रख सकते हैं। अब हमारी बिरयानी तैयार है। इसको खोल के एक दफ़ा अच्छी तरह से हम चारों तरफ से चला देंगे। और इसमें एक बात का ध्यान रखना होता है कि जब हम इसको चला देंगे और चूल्हा बंद कर देंगे, बिरयानी तैयार हो जाएगी, तो थोड़ा सा ढक्कन खुला रखना चाहिए हमेशा, ताकि इसकी भाप निकलती रहे। अगर आप पूरा ढक्कन ढक देंगे तो चावल नरम पड़ जाएंगे। अब हमारी लजीज़ बॉम्बे बिरयानी तैयार है और अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे।